लेकर चलते हैं जिसका नाम है परिमेय संख्याएं। ठीक है, तो परिमेय संख्याएं के बारे में आप देखिएगा छात्रों। परिमेय संख्या होती क्या है? परिमेय संख्याओं को वह संख्या होती है जो P/Q के रूप में व्यक्त होती है, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे देखिए परिमेय संख्या वे संख्याएं जो P/Q के रूप में व्यक्त होती हैं, उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या कहते हैं जहां P और Q एक पूर्णांक है, और Q नॉट इक्वल टू 0 होता है। अब संक्रियाएं क्या होती है परिमेय संख्याओं की? संक्रियाएं 4 संक्रियाएं होती हैं। संक्रियाएं कौन कौन होती हैं? 4 होती हैं। जोड़, घटाना, गुणा, ये चिन्ह है आपके, और चौथा होता है भाग। ठीक है, ये 4 संक्रियाएं होती हैं, जोड़, घटाना, गुणा, भाग। ठीक, अब इस पर कुछ सवाल देखते हैं परिमेय संख्याओं पर। पहला सवाल है जैसे 5/-9 प्लस 13/9, इसका मान ज्ञात करना है। तो इसमें हम क्या करेंगे? पहले देखेंगे हर बराबर है या नहीं, तब इसको हम जोड़ेंगे। तो इसमें देखिए हर आपका बराबर है 9 तो हम क्या करेंगे? अंशों को जोड़ लेंगे, या जो जैसा चिन्ह होगा घटा लेंगे, तो घटाना है तो घटाएंगे, जोड़े तो जोड़ेंगे। ये 9 - 5 प्लस 13 ये हुआ। उसके बाद -5 प्लस 13 9। अब इसमें माइनस प्लस इसको करेंगे तो क्या आएगा? माइनस घटेगा और चिन्ह आएगा प्लस का। ये हो गया 8/5 हुआ। एक्सरसाइज पे आ जाइए। अब पहला अभ्यास हम शुरू से लेकर चल रहे हैं आपको। अभ्यास ए का 1 का ए। पहला सवाल आपको सरल करना है। आपको
पहला सवाल देखते हैं। 4/5 प्लस माइनस 2/5, इसमें हर बराबर है 5, 4 प्लस माइनस 2 क्या आएगा, घटाएंगे 2/5। ठीक, फिर उसके बाद आता है संख्या रेखा। दूसरा सवाल कि आपको संख्या रेखा की सहायता से सरल करना है। 3/4 प्लस माइनस 3/2, इसको संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना है। पहले इसको हम क्या करेंगे, हल करेंगे। इसमें क्या हर बराबर नहीं है, 4 और 2 का एलसीएम लेंगे। 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 1 कितना आया, इसका 4 आया एलसीएम। ठीक, तो क्या आ गया, 4 4 1 जा 4, अंश में गुणा करेंगे, 3 1 जा 3 माइनस 2 2 जा 4, 2 आया, 2 से 3 6, क्या आया इसमें 3/4। अब इसको हम संख्या रेखा पर प्रदर्शित करेंगे। देखिए यहां पर संख्या रेखा पर एक सरल रेखा खींचेंगे। मध्य बिंदु पर 0, हमारे दाहिनी तरफ प्लस का होता है और ये इधर बाईं तरफ बाएं पक्ष में माइनस, इधर प्लस होगा 1 बटे में पूछ रहा है तो 3/4 हमको लाना, तो 1/4, 2/4, 3/4, यहाँ लिख लेते हैं 4/4, 5/4। इधर आएंगे तो माइनस का होगा, माइनस 3/4, माइनस 2/4, माइनस 3/4, माइनस 4/4, ये हुआ। और पूछा क्या है, कितना आना चाहिए, 3/4। तो प्लस का कहाँ है, ये है, प्लस हमेशा ऊपर जाता है, यहां से गए 3/4 हुआ प्लस का, और माइनस यहां से उठाएंगे ये, अब माइनस 3/4 और टोटल माइनस 6/4, 3 ये आपका आ गया, ये माइनस 6/4 है, माइनस 3/4। ठीक, ये आपका संख्या रेखा पर प्रदर्शित हो गया। ठीक है, इसी का दूसरा सवाल है आपके लिए, हम दे रहे हैं इसमें माइनस 3/4 प्लस माइनस 5/6। ये सवाल है आपके लिए, इसको आप लगाएंगे। और अगला सवाल है हर का लासा लेकर हल करना। ठीक है, इसको उतार लिए हैं। तीसरा सवाल है हर को लासा लेकर हल करना। ठीक, इसको पहला सवाल देखते हैं। 5/12 प्लस माइनस 7/16, ये इसमें क्या किया गया है, हर को लासा लेकर, हर का हम लासा लेंगे, 12 है और 16 है, इसका एलसीएम लासा 2 6 12, 2 8 16, 2 3 6, 2 4 8, ये नहीं काटेगा, 2 2 4, ये नहीं जाएगा, 2 1 2, ये 3। इसका हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, 2 2 4, 2 8, 2 16, 2 3 48। इसका एलसीएम क्या आया, लासा 48 आ गया।
कि हर से एलसीएम भाग देंगे और अंश में गुणा करेंगे। बच्चों 48 4 आया, 4 पंचे 20 प्लस है प्लस इससे हम भाग देंगे, जो आएगा भाग देने पर इसमें अंश में गुणा करेंगे। 48 3 आया, 3 सते 21 माइनस प्लस माइनस घट जाएगा, क्या आएगा 1/48। ये पहले ही चैप्टर का सवाल समाप्त होता है। चैप्टर अभ्यास संख्या 1 का भी देखते हैं। वन का भी देखिए, दोनों पक्षों को, जैसे सवाल है आपको, दोनों पक्षों का हल करके सत्यापित करना। दोनों पक्षों को हल करके सत्यापित करना है। सवाल पहला 5/-6 प्लस -9/13 इज इक्वल टू -9/13 प्लस -5/8 है यहाँ पर। तो इसको हमको दो पक्ष दिए गए, पहला है -5/8 प्लस दूसरे ब्रैकेट में -9/13 है इज इक्वल टू -9/13 ब्रैकेट 1 प्लस -5/8 है। तो इसको पहले LHS लेते हैं। LHS आपका है 5/8, दूसरे ब्रैकेट में है -9/13। इसको हल करते हैं, पहले ब्रैकेट हटाते हैं। 5/8 प्लस -13। अब एलसीएम इसका लेंगे, 8 और 13 का एलसीएम लासा लेंगे, तो चौको 8 2 दूना 4 13 विषम संख्या है, ये 10 से ही कटेगी। इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 2 दूना 4 दूनी 8 और 13 8 104। ये आपका एलसीएम हो गया। इससे हर से एलसीएम हम भाग देते हैं, तो 13 8 104 13 है, 13 25 65 प्लस 8 आया, 8 9 72 इसका आंसर आया 137/104। ये LHS आया है। अब इसको हम RHS देखते हैं। RHS को लेते हैं, RHS -9/13 ब्रैकेट में, दूसरे में -5/8। इसको भी ब्रैकेट हटाएंगे, 9/13 प्लस 5/8। एलसीएम लेंगे, अभी एलसीएम लिया था, 13 और 8 का कितना आया था 104 आया था। इसको 13 8 104, उसमें 9 72 माइनस इसमें 13 65 प्लस माइनस 10 हुआ, 72 में 65 जोड़ेंगे 137/104। तो अभी देखा आपने क्या आया, LHS 137/104 और RHS 137/104। तो क्या आ गया, LHS इज इक्वल टू RHS। ठीक, ये आपका LHS और RHS बराबर है।
सवाल देखते हैं। अगला सवाल लेते हैं, सरल कर कीजिए। तीन बटा चार प्लस माइनस 8/9 प्लस 5/8। अभी दो संख्याओं में देखा था, अब तीसरी संख्या में देखिए, इसमें 3 पद है, पहला 3/4 है प्लस माइनस 8/9 प्लस 5/8। इसमें हम तीनों का एलसीएम लेंगे, पहले ब्रैकेट हटाते हैं। 3/4 प्लस माइनस माइनस 8/9 प्लस 5/8। इसका एलसीएम लेते हैं, 4 9 8 का एलसीएम, 2 दूना 4, 9 नहीं कटेगा, विषम संख्या है, तो 4 को 8, 2 1 कम 2, विषम संख्या नहीं कटेगा, 2 दूना 4, 2 से फिर काटते हैं, 2 1 कम 2, ये विषम संख्या 3 से काटते हैं, 3 3 का 9, 3 से इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 दूना 4, 2 8, 8 3 24, 24 3 72 का लाता आया 72। हर से एलसीएम में भाग देते हैं और जो आता है उसमें अंश में गुणा कर देते हैं। इसको भाग दे दिए 4 से 72 में, माइनस 9 72 8 है, 8 5 64 प्लस 9 8 9 72 9 है, 9 बचे 45। ये प्लस है, ये प्लस है, प्लस प्लस जोड़ लेते हैं, फिर उसके बाद माइनस 64 घटा देते हैं, 54 45 5 9 5 9 99 माइनस 64 बटी 72। 99 से 64 घटाते हैं, 5 में से 4 गया 9 में से 4 गया 5, 9 में से 6 गया 3, 35 बटे 72। ये आपका आंसर हो गया। इसी तरह अगला सवाल 7वां, 3/7 माइनस 5/14 प्लस माइनस 11/14। इसको भी सरल करते हैं, 3/7 माइनस प्लस माइनस 5/14 माइनस 11/14। इसका एलसीएम लेते हैं, 7 और 14 14 का 2 से 7 निकल 2 7 14 2 7 14 7 कम 7 7 कम 7। इसका एलसीएम आया 10 आया 14, 7 दूनी 14 2 या 2 3 6 माइनस 14 कम 14 1 आया, 5 कम 5 माइनस 14 कम 14 1 आया, 11 कम 11। एक मिनट रुकिए, 10 बटा माइनस 14 बराबर माइनस 5/7। ये आपकी अभ्यास 1B यहाँ पर खत्म होता है। अगले अभ्यास 1C। अभी तक आपने जोड़ देखा था, अब देखिए इसका घटाना। 1C में पहला सवाल जो दिया गया है 2/3 माइनस 5/3। इसको आपको हर बराबर है 3 2 बटा माइनस 5 तो
कम में से घटा रहे हैं तो माइनस का 3/3 बराबर 1 आ गया, माइनस का 1। दूसरा सवाल दिया गया निम्नलिखित संख्या रेखा की सहायता से हल करके प्रमेय संख्या आपको ज्ञात करना है। दूसरा सवाल है संख्या रेखा पर आपको प्रदर्शित करना है 3/7 माइनस 8/7। एलसीएम बराबर है, हर बराबर तो एलसीएम 7 और अंशों को घटा लेंगे। माइनस 3/8 3 माइनस 8 माइनस का 5/7 आया। अब इसको संख्या रेखा पर हम प्रदर्शित करते हैं। पहले अभ्यास में मैंने बताया था संख्या रेखा क्या है ना, पक्ष प्लस होता है, बायां पक्ष माइनस होता है। 1/7 2/7 ये प्लस कराएंगे, 3/7 4/7 को और आगे ले जाते हैं, 5/7 6/7। यार माइनस 1/7 माइनस 2/7 माइनस 3/7 माइनस 4/7 माइनस 5/7 होगी। अब आंसर कितना आया था इसमें, माइनस 5/7। तो माइनस की तरफ आएंगे, 0 से माइनस नीचे की तरफ होता है, 7/5 आए, ये हो गया माइनस 5/7 और 3/7। इसके बाद आया 3/7 प्लस का है, ऊपर की तरफ जाएंगे, ये आपका 3/7 हुआ। टोटल कितना माइनस 8/7, ये हुआ माइनस 8/7। ये 1C का 2 सवाल हो गए। चौथा सवाल देखते हैं। चौथा सवाल है 6/7 में कौन सी संख्या जोड़ेगी योगफल 2/-2/9 हो जाए। चौथा सवाल जो पहला है 6/7 में क्या जोड़ें कौन सी संख्या जोड़ें या क्या जोड़ें कि योगफल -2/9 हो जाए। ये है, तो इसमें क्या करेंगे 6/7 -2 जोड़ने की बात है तो वहां क्या करेंगे योगफल में घटा दे दीजिए। इसको हल करते हैं 6/7 माइनस माइनस प्लस हो गया 9, एलसीएम लिया, इसका एलसीएम आया 63, 7 में 63 9 आया, 9 6 54 प्लस 9 7 63 7 आया, 7 दूनी 14, इसको जोड़ लेते हैं 4 4 8 63 सॉरी 68/63 आपका आंसर है। ठीक, और मेरे ऐसे ही सवाल है 2 प्रमेय संख्याओं का योगफल -5 है। यदि इनमें से एक संख्या आपको दी गई है -16/7 तो दूसरी संख्या ज्ञात करना, तो दूसरी संख्या ऐसे ही रख देंगे तो ज्ञात हो जाएगा। अगला सवाल आपका आता है अभ्यास डी। ठीक है बच्चों, अभ्यास डी
अभी आपने देखा जोड़ पढ़े, घटाना पढ़े, अब आपका आता है गुणा। इसमें आपको गुणा करना है। तो पहला सवाल है -9/8 गुणे -32/-3। ये आपको इसमें आपको क्या करना है, सरल करना है, गुणा करते हैं। कैसे, पहले इसको हम चिन्हों को गुणा करते हैं, माइनस माइनस प्लस हुआ, ब्रैकेट हटाते हैं, -9/8 गुणे 32/3 ये हुआ। दो तरीकों से बच्चों हल कर सकते हैं गुणा। इसको अंश गुणा कर सकते हैं, हर गुणा कर सकते हैं, और इसको कैंची गुणा भी करते हैं, तिर्यक गुणा। इसको हर और अंश में, इसको हर और अंश में गुणा करते हैं। देखते हैं कैसे। जैसे इसको हम काट देते हैं, कट रहा है 3 एकम 3, 3 त्रिका 9। इसको देखते हैं, छोटी छोटी संख्या से काटते हैं इसको। 2 2 चौको 8, 2 से इसको काटा, 2 एकम 2, 2 छक 12। अभी और कट रहा, 2 दूना 4, 2 8 16, फिर 2 एकम 2, 2 चौको 8। अब देखते हैं अंश में, ये सरल हो गया। अंश गुणा कर लेते हैं, हर देखते हैं क्या 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 आता है। अंश में आपका 3 बचा हुआ है एक पद में, दूसरे में 4 नहीं 12, और किसका बचा है, चिन्ह भी देखिए -12, और हर में देखते हैं 1, उसको -12। ये आपका आंसर हो गया -12। ऐसे इससे दूसरा सवाल है -32 बटे नहीं दिया गया, इसमें -7/36 ये दिया गया है। इसको -32 गुणे 7/36 इसको हल करते हैं। पहले छोटी छोटी संख्या से इसको इसमें 1 मान लेते हैं हर में। अंश और हर से गुणा करते हैं, इसको भाग देते हैं 2 से, 2 एकम 2, 2 8 16, इसको 2 एकम 2, 2 छक 12, इसको 2 9 18, इसको 2 8 16 किया है। अब इसको विषम संख्या है, ये सम संख्या है, इसको गुणा कर लेते हैं अंश। 8 7 56, माइनस माइनस प्लस हो गया, 56/9 ये आपका आंसर है। अगला सवाल है दूसरा सवाल, दूसरे का नंबर 7/6 को -24 से गुणा करना है आपको। गुणा करो, 7/6 गुणे -24, 6 कम 6, 6 चौको 24, माइनस का 7 चौक 28, 28/। अगला सवाल 16/-21 को माने गुणा -14/5 से आपको गुणा करना है। 7 3 21, 7 दूनी 14, ये 5 है, 5 3 15, यहाँ 16 है, ये नहीं कटेगा। अंश गुणा कीजिए, हर 100 दूनी 32, माइनस प्लस हो गया 32, 5 3 15, ये आपका आंसर है। तो अभी आपने बच्चों देखा 1 से लेकर D तक अभ्यास आप आज देखेंगे। अगले वीडियो में आपको आगे हम पढ़ाएंगे 1 अभ्यास का E।